एक जन सैलाब जो है ना उमड़ेगा 26 नवंबर रामलीला मैदान में। और सरकार को हम कहना चाहते हैं कि ये जन सैलाब ऐसे नहीं होगा। जो हमारी मांग अहीर रेजिमेंट की है उसको हासिल करने के लिए हम आखिरी दम तक लड़ाई। आपका नाम और आपका क्या दायित्व है रेजिमेंट में? मेरा नाम अरुण यादव है और मैं संयोजक अहीर रेजिमेंट धरना स्थल खेड़की दोला। और मैं सभी साथियों के इस वीडियो के माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूं कि सभी भाई आने वाली 26 नवंबर को रामलीला ग्राउंड में पहुंचे, क्योंकि पिछले 4 फरवरी से लगातार खेड़की दोला में अहीर रेजिमेंट का धरना चला हुआ है, जिसमें आप सभी भाइयों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सब भाइयों ने सहयोग किया है कि आज ये मांग पूरे देश के अंदर पहुंच चुकी है अहीर रेजिमेंट की। और अब वो समय आ चुका है कि हम सबको मिलकर एक बार मजबूती से अपनी ताकत दिल्ली में बैठी हुई सरकार को आने वाली 26 नवंबर को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुंचकर और अपनी ताकत सरकार को दिखानी है। तो मैं आप सभी भाइयों से आह्वान भी करता हूं और निवेदन भी करता हूं कि जिस हिसाब से आप लोगों ने लगातार 4 फरवरी से खेड़की दोला धरना स्थल का सहयोग किया है, तो ऐसे ही आने वाली 26 नवंबर को आप मजबूती से हमारा सहयोग करें, क्योंकि ये प्रोग्राम 26 नवंबर का खेड़की दोला धरना स्थल की तरफ से किया जा रहा है, जो समस्त यादव समाज का है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जितना भी हो सके, जितनी कोशिश हो सके आप करो और एक मजबूती से आप एक जन सैलाब आने वाली 26 नवंबर को रामलीला के मैदान में इकट्ठा होने का आप लोग प्रयास करें। सभी भाइयों को जय यादव, जय माधव, जय श्री कृष्ण। जिस तरह आप गांव-गांव जाकर प्रचार कर रहे हैं, तो किस तरीके का समर्थन गांव की सरदारी द्वारा अहीर रेजिमेंट की जो टीम है उसको मिल रहा है? देखिए, पिछले कई महीने से हम लगातार गांव-गांव जाकर इस 26 नवंबर का निमंत्रण हम दे रहे हैं और तकरीबन कई ज़िले वाइज और गांव वाइज हम पंचायतें ब्लॉक वाइज कर चुके हैं और हर गांव से हमें बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है कि हर गांव से तकरीबन हमारे 2-2, 3-3, 4-4 बसें भरकर 100-100 गाड़ियाँ मजबूती से 100 गांव से लोग पहुंचेंगे और सबने हमें समर्थन दिया और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग वहाँ इकट्ठा होंगे कि एक ताकत यदुवंशी समाज की सरकार को बताना। दिल्ली में किस तरह की व्यवस्था कमेटी द्वारा की गई है, जो दूसरे राज्य से भी यहाँ अहीर रेजिमेंट की समर्थन के लिए पहुँच रहे हैं, तो उनको आप कैसे बुलाना चाहोगे कि क्या माध्यम है कि वो धरना स्थल तक पहुँचे? देखिए, हमने दिल्ली में 25 तारीख को ये अपने टेंट को रामलीला ग्राउंड में लगा देंगे और वहाँ तमाम धर्मशालाएं हमने बुक करी हुई है। जो भी लोग दूर दराज से आएंगे उनको रुकने के लिए पूरी व्यवस्था है, खाने के लिए पूरी व्यवस्था है। और 26 नवंबर को एक बड़ा प्रोग्राम धरने के रूप में हम रामलीला ग्राउंड में कर रहे हैं। और जितने भी साथी हैं, मैं सभी से निवेदन करता हूं कि अपने अपने व्हीकल से जैसे भी आप आ सके, ट्रेन के माध्यम से, बस के माध्यम से, जैसे भी आप पहुंच सके, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप 26 नवंबर को दिल्ली रामलीला ग्राउंड पहुंचे। आपको क्या लगता है कि कितनी संख्या में धरना स्थल पर जो है वो समर्थक आपके इकट्ठे होंगे? देखिए, हमारी मानना ये है, क्योंकि हमने जितने भी प्रोग्राम अब तक किए हैं, चाहे 23 मार्च को यहाँ धरना स्थल पर हमने एक शक्ति प्रदर्शन किया था, उसमें भी लाखों लोग इकट्ठा हुए थे। हमारा मानना ये है कि एक बहुत बड़ा जन सैलाब पूरे देश से, अनुमान में हम आपको बता नहीं सकते, पर हाँ लाखों के तादाद में लोग वहाँ इकट्ठा होंगे कि जो सरकार पिछले 2 सालों से लगातार अहीर रेजिमेंट के लिए प्रदेश वाइज, जिले वाइज एक मुहिम चली हुई है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश में भी अहीर रेजिमेंट के समर्थन में लाखों लोग इकट्ठे हुए थे, जयपुर में भी हुए थे, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, बिहार, तकरीबन कई जिलों में हमारी टीमें गई है। और जो एक जन सैलाब, जो एक जागरूकता पूरे अहीर समाज के अंदर आई है, उसका आपको परिणाम आने वाली 26 नवंबर को दिल्ली रामलीला ग्राउंड में देखने को मिलेगा। और मेरा मानना ये है कि एक बहुत बड़ा जन सैलाब, क्योंकि जो अब तक सरकार का, मेरा मानना ये है कि सरकार की अब तक कान और आँख दोनों नहीं खुले हैं, और जब उस जन सैलाब को देखेगी और जागरूकता यादव समाज की देखेगी, तो जल्द से जल्द हमारा अहीर रेजिमेंट का गठन करने का कार्य सरकार करेगी, वरना इस सरकार का जाने का कार्य भी हम लोग करने के लिए तैयार बैठे। यादव समाज जिस तरह राजनीति में लगा लो, चाहिए अपनी कोई शख्स है, जैसे अभी अब एलविश यादव हाल फिलहाल जीत के आया है, या इस तरीके से आप क्या उनको भी साथ में लेके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, हम अपने तकरीबन जितने भी हमारे समाज से जुड़े हुए नेता है, चाहे वो किसी पार्टी से जुड़े हुए नेता है, चाहे हमारे 36 बिरादरी के नेता है, हम सब लोगों को आमंत्रित करेंगे 26 नवंबर को आने के लिए। हमारे एलविश यादव, राहुल फाजिलपुरी, जितने भी हमारे लोग गायक हैं, हमारे समाज से जुड़े हुए हैं, हम उनको सबको उस दिन निमंत्रण दे रहे हैं और वो सभी लोग वहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि एक बड़ा हजूम
वहाँ लोगों का इकट्ठा होगा, जो एक ताकत सरकार तक पहुँचे कि अहिर रेजिमेंट के समर्थन में अब लाखों यदुवंशी खड़ा हो चुका है। जिस प्रकार युवा के साथ साथ बुजुर्गों की भी भागीदारी बहुत ही अहम मानी जाती है और दिख भी रहा है कि आप बुजुर्ग होने के नाते संगठन के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हुए हो, तो आप क्या संदेश देना चाहोगे युवा साथियों को? हम आपके चैनल के माध्यम को सबसे पहले धन्यवाद करना चाहते हैं। और ये जो मुहिम है 2018 से लगातार जो है ना यहाँ खेड़ की दौला में धरना चल रहा है, इसका 36 बिरादरी का हमारा समर्थन मिल रहा है। हमारे नौजवान साथी बुजुर्ग सभी जो है ना इसमें सहयोग कर रहे हैं। अभी हम गांव-गांव में जाकर के बड़ी बड़ी पंचायतें कर रहे हैं, जिला वाइज का, ब्लॉक वाइज भी, और इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए पूरा जो है ना ताकत लगा रहे हैं। और संगठित होकर के सभी जो है ना जितने भी जो है ना यादव संगठन है सबको इकट्ठा करके एक जन सैलाब जो है ना उमड़ेगा 26 नवंबर रामलीला मैदान में। और सरकार को हम कहना चाहते हैं कि ये जन सैलाब ऐसे नहीं होगा। जो हमारी मांग अहिर रेजिमेंट की है उसको हासिल करने के लिए हम आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे। क्या कारण है कि सरकार आपकी मांग नहीं मान रही है और इससे पीछे क्यों हट रही है मांग से पीछे? इसका कारण तो जो है ना कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि पहले जो हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी है अहिर रेजिमेंट की जो है ना काफ़ी दिन से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उस समय जागृति इतनी नहीं हुई थी। अब पूरे हिंदुस्तान के अंदर जागृति हो चुकी, बच्चे बच्चे की जुबान पर अहिर रेजिमेंट की मांग आ चुकी है। तो क्या लगता है कि इस बार सरकार को आपकी जो मांग है माननी ही पड़ेगी? ऐसा हमें तो पूरा विश्वास है और हम अपने आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे। सरकार को दिखा देंगे हम 26 करोड़ हैं यादव पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और आगे चुनाव आने वाले हैं, उसमें देखते हुए जो है सरकार को ये मांग माननी चाहिए। तो ये कहा जाता है कि सरकार की नस ढीली चुनावों के दौरान ही होती है, तो क्या मतलब ये मान लेना चाहिए कि मानेगी ही मानेगी आपकी? हम मानना ही पड़ेगा जो है ना, वोटों की ताकत जो है ना